सामने बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और एडवांस में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मौका दिया आपकी टीम से, एक शानदार टीम से बात करने का। तो आज हमारे बीच में नए साथी भी होंगे और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग होंगे। तो दोनों की बात करूंगा मैं। नए साथियों के भी समझ में आएगा और जो पुराने लोग हैं, जो काफी टाइम से इस बिजनेस में कर रहे हैं, जो अचीवर हैं, उनको भी समझ में आएगा। तो इस तरह की कुछ बात करूंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय, अपने बारे में बात करूं, ताकि जो लोग पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है तो थोड़ा सा आपस में जान पहचान हो जाए। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है जींद, एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका मैं रहने वाला हूं। और मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। जन्म हुआ गांव में, उसके कुछ समय के बाद हम जींद में आ गए। जो शुरुआत की एजुकेशन है वो जींद में हुई, सरकारी स्कूल में। 10+2 के एग्जाम देने के बाद में, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें पैसे की कमी होती है, पैसा नहीं होता। तो 10+2 के एग्जाम देने के बाद में मैंने पढ़ाई के साथ में एक जॉब शुरू की। जॉब क्या थी? आमतौर पे लोग इस तरह की जॉब नहीं करते। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके मामा जी मैजिशियन थे, जादूगर। तो जादूगर के साथ में जो असिस्टेंट होते हैं, है ना, जो कोई भी जादूगर कोई आइटम दिखाता है, उनके पीछे खड़े होते हैं, उनको वो आइटम पकड़ाते हैं, फिर उसको वापस लेते हैं, फोल्ड करते हैं, अटैची में डालते हैं। तो वो 2 साल मैंने पढ़ाई के साथ साथ जॉब की। 1500 रुपए महीना मिलते थे, 50 रुपए रोज के। और मैं कई बार सोचता था कि 1500 रुपए महीने में जीवन कैसे चलेगा। साथ ये साथ सोचते सोचते, पढ़ाई करते करते बीए सेकेंड ईयर में पहुंचा। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। ये आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उम्र 19 साल थी, दाढ़ी मूछ आई नहीं थी। एक आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। 20 लोग उस मीटिंग में थे, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग, और चीफ गेस्ट थे ओपी शर्मा जी। दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ के सुन रहा था। इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने कहा कि मैं, नाम ओपी शर्मा है, जयपुर में मैं रहता हूं और मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर आईएएस अधिकारी होते हैं, उसके इक्विवेलेंट एक पद है। और 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखा है। मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है जयपुर में, और ऑफिस के बाहर एक पियन बैठता है। कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। 5 दिन जॉब करता हूं, फुल टाइम जॉब करता हूं। पार्ट टाइम में जो समय बचता है, शाम का टाइम, छुट्टी का दिन, वो आरसीएम में लगाता हूं। और 1.5 साल आरसीएम का जो रिजल्ट है वो 1.5 लाख रुपए महीना की इनकम है। मैं वहां पे बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था कि एक व्यक्ति आईएएस है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल रखा है ना, नौकर चाकर सब कुछ है, और 1.5 लाख रुपए आरसीएम से भी आता है। तो एक महीने की इनकम होगी 1,75,000 रुपए, और मेरी एक महीने की इनकम थी 1,500 रुपए। और 1,500 और 1,75,000 में जमीन आसमान का अंतर है सर, है ना, बहुत बड़ा अंतर है। मैं बैठ के कैलकुलेशन करता गया। ओपी शर्मा जी ने आगे बताई, 3 चीजें बताई। उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, जीवन को बदल के रख देगा। 5 साल में बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा। अब टाइम फ्रीडम क्या होता है नहीं पता था। उन्होंने क्लियर किया टाइम फ्रीडम होता क्या है। उन्होंने कहा 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। 5 साल की उम्र में, 5 साल अगर इस बिजनेस को कर लिया, आप रिटायर हो जाओगे। 19 साल की उम्र थी, 5 साल में प्लस किया तो देखा कि 24 साल की उम्र में अगर कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है, इससे बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने कहा 5 साल में मनी फ्रीडम देगा। मनी फ्रीडम मतलब आप पैसे के पीछे आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। और उन्होंने कहा 5 साल में बिजनेस आपको सिक्योरिटी भी देगा। और सिक्योरिटी को उन्होंने क्लियर किया कि दुनिया का कोई भी काम आप करोगे, आपके पास पैसा आएगा। जिस दिन आप दुनिया से जाओगे वो काम बंद हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे चला जाएगा, बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम पे चला जाएगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, ये बिजनेस चलता रहेगा, और आपके किए गए काम से आपकी पीढ़ियों को पैसा आता रहेगा। और जब ये 3 चीजें मैंने सुनी, पहली बार इस तरह की बातें सुनी थी, और अंदर एक तूफान सा आ गया। और उसी दिन उसी कंप्यूटर सेंटर में 26 लोग उठ के चले गए। 4 लोग हम वहीं बैठे रहे, और चारों लोगों ने एक डिसीजन लिया, जिसमें मैं भी एक शामिल था। डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा। देखिए, इतना आसान डिसीजन नहीं था। उस समय मेरे को नहीं पता था आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा, मेरे को नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा।
बट उस दिन विश्वास किया था एक व्यक्ति पे, जो व्यक्ति की बात को मैंने सुना था, और डिसीजन लिया कि आज के बाद कुछ करूंगा तो केवल आरसीएम करूंगा। घर पे गया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आरसीएम करना चालू किया। जो दिक्कत आपको आती है वो सारी दिक्कत मेरे को भी आई। पहले महीने की बात करूं, 23 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाया, 19 लोगों ने कुछ ने सुनने के बाद और कुछ ने बिना सुने ही मना कर दिया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 544 रुपए का चेक आया, चेक नहीं डीडी आता था उस समय, डीडी आया, बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट खुलवाया, 544 रुपए क्रेडिट हुए अकाउंट में। बड़ा खुश हुआ, विश्वास हुआ कि जो बिजनेस 500 दे सकता है वो 5000 भी दे सकता है, और जो 5000 दे सकता है वो 50,000 क्यों नहीं दे सकता। काम करते गए 1 साल हो गया। फुल टाइम काम करते थे, सुबह से रात तक, कुछ भी नहीं, केवल आरसीएम। कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, केवल आरसीएम। और 1 साल का जो रिजल्ट आया, 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए की टोटल इनकम आई। अब पहले साल में जब 16,000 आए तो मेरे को लगा कि ये शायद डिसीजन गलत तो नहीं है। कई बार जब बिजनेस नहीं चलता तो इस तरह की बात हमारे दिमाग में आती है। मैंने व्हाट्सएप को फोन किया, व्हाट्सएप से मैंने पूछा, मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है, मैंने कहा सर बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा क्यों हो? मैंने कहा आरसीएम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि पैसे से परेशान मत हो, इस बिजनेस को छोड़ना मत, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। मैं चार्ज बहुत जल्दी हो जाता था, कोई छोटी सी बात सुनते ही अंदर एक्साइटमेंट आ जाती थी। चार्ज हुआ, फिर डिसीजन लिया कि नहीं आरसीएम करना है। अगले साल फिर इसी तरह पागलों की तरह फुल टाइम आरसीएम किया, और दूसरे साल में जो इनकम आई वो 65,000 रुपए की आई। ये 2 साल की स्टोरी है सर मेरी। पहले साल 16,000, दूसरे साल 65,000। इस बिजनेस की एक खूबी है, मैं आपको बता रहा हूं आज के एक्सपीरियंस के आधार पे। शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ, राहुल जी मेरे सामने बैठे हैं, राधे श्याम जी, मनोज जी, और जितने सीनियर लीडर मेरे सामने बैठे हैं, सबके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा होगा। शुरू में बिजनेस चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। फिर आप खुद रोकना चाहोगे ना, खुद रोकना तब भी नहीं रुकेगा। आज हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों ऐसे लीडर हैं जो अपने बिजनेस को रोकना चाहें, नहीं रोक सकते, उनके हाथ में नहीं है इस बिजनेस को रोकना। राजाराम सारन जी, महावीर सारन जी, जयनारायण जी, राहुल जी, राधे श्याम जी, मनोज जी, वत्सा, मुकेश कोटा, बहुत सारे ऐसे नाम है सर जिनको लूंगा, बहुत टाइम लगेगा। ये अपने बिजनेस को रोकना चाहे नहीं रोक सकते, इनके हाथ में नहीं इसको रोकना। 2 साल की इनकम कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आई, विजन क्लियर था। लगता था कि इस बिजनेस से लाइफ को बदलना है। 25वें महीने रिजल्ट आना शुरू हुए। देखिए जो आप काम करोगे उसके रिजल्ट आएंगे। कुछ लोगों को रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएंगे, कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट आएंगे ना। हर आदमी को एक जैसे टाइम में रिजल्ट नहीं आते। किसी को शुरुआत में रिजल्ट आएंगे, किसी को कुछ समय बाद रिजल्ट आएंगे, किसी को बाद में रिजल्ट आएंगे, बट रिजल्ट सबको आएंगे अगर आपका काम करने का तरीका, आप सिस्टम को फॉलो करके काम कर रहे हो। 25वें महीने से रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, 26वें महीने रिजल्ट और बढ़ गए, 27वें महीने, 28, 29 महीने, 30वें महीने में असली रिजल्ट आया जिसके लिए मैंने आरसीएम शुरू किया था। मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। नए लोगों को शायद लगता है जो ये सीनियर हैं ये शायद पहले, दूसरे, तीसरे महीने रॉयल्टी पे आ गए होंगे। ऐसा नहीं है सर, हमें भी उसी प्रोसेस से, उसी काम को करके यहां तक पहुंचे जिस काम को आज आप कर रहे हो। 30वें महीने रॉयल्टी पे पहुंचा, 29 महीने तक साइकिल पे काम किया। 2 किट होती थी, गत्ते के डब्बे में किट आती थी, वो साइकिल के पीछे होती थी। लोगों को प्लान, लोग सुनते नहीं थे, हम बात करते थे बड़ी बड़ी, हम बोलते थे कि इस बिजनेस से बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, और लोग हमारे साइकिल की तरफ देखते थे कि बात गाड़ियों की कर रहे हैं, आ रहे हैं साइकिल पे। हम बताते थे कि इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की इनकम आएगी। लोग बोलते थे आपके कितने लाख आए? हम कहते थे अभी तो नहीं आए, अभी तो शुरुआत है। बोले जब आएंगे तब हम कर लेंगे। 30वें महीने सर रॉयल्टी पे पहुंचा, पहला सपना पूरा किया। साइकिल वाले का सपना क्या हो सकता है? साइकिल वाले का सपना हो सकता है कि बाइक होनी चाहिए, हवाई जहाज का थोड़ी होता है। तो बाइक खरीदी, पहली जिंदगी की बाइक, और आज भी मेरे को याद है उस बाइक को मैंने देखा, बड़ा खुश हुआ। पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात मैं कभी बाइक को देख रहा था, कभी आंख बंद कर रहा था। उसके बाद में ठीक 3 महीने बाद में टेक्निकल अचीवर बना। 33वें महीने, 36वें महीने एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता, मेरा भी सपना था। 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर की इनकम। 36वें महीने का चेक था 1,09,000 कुछ रुपए का। पावर बता रहा हूं मैं, सिस्टम की पावर है सर, कुछ भी हो सकता है। आज आपका बिजनेस कम चल रहा है, नहीं चल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सही ढंग से काम करो, चलेगा सर, खूब चलेगा। 36वें महीने, 29 महीने की टोटल इनकम शुरू के 1 लाख रुपए से कम थी, और 36वें महीने की इनकम
1 लाख रुपए से ज्यादा, ये पावर है इस बिजनेस की। फिर वो 2 लाख रुपए महीना में बदली, 3 लाख में, 5 लाख में, 7 लाख, 9, 10 लाख, बहुत कुछ बदल गया। मेरे फादर जॉब करते थे, 30 साल हो गए थे उनको जॉब करते करते। मेरे को आज भी याद है कि जब उन्होंने आरसीएम शुरू किया था, मैंने आरसीएम शुरू किया था, 8,500 महीना उनकी सैलरी थी, और मेरी जब इनकम टेक्निकल पे 1,09,000 रुपए की आई, तो मैंने उनको बोला कि आप अब जॉब मत करो, आप अब जिंदगी को एंजॉय करो। उनकी जॉब छुड़वाई मैंने। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे, उस समय मीटिंगों में आते थे, 30-30, 50-50 लोग मीटिंग में होते थे। वो कहते थे कि आपके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी। और उस समय लगता था 2 गाड़ी कैसे आ सकती हैं इस बिजनेस से। एक छोटा सा बिजनेस 1,000-1,200 रुपए में शुरू होता है, 2 गाड़ियां कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन आज लगता है कि इतना कम बोलते थे। शुरुआत साइकिल से की थी, लेकिन आज पिछले 20 साल में 5 गाड़ियां खरीदी मैंने आरसीएम से। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे। बीसी छाबड़ा जी कहते थे लाखों रुपए के घरों में रहोगे, बट आज उनकी बात वो भी झूठ हुई। पहला घर बनाया, आज भी याद है, 12 लाख रुपए लगे। दूसरा घर 35 लाख रुपए लगे। तीसरा घर में दिल्ली शिफ्ट हुआ, 2 करोड़ रुपए का एक शानदार सा घर लिया मैंने दिल्ली में इस बिजनेस से। और आज जिस घर में रहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का चौथा घर है, और एक तरह से ड्रीम हाउस है सर ये। सारी चीजें इस घर में गार्डन है 2-2, इस घर में पर्सनल थिएटर है, पर्सनल लिफ्ट है, इस घर में सब कुछ है, पर्सनल स्विमिंग पूल है, और सेलिब्रिटी लोग आसपास में रहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे मेरे को नहीं पता, मेरी पड़ोसन है सपना चौधरी ना, कुछ साथी शायद जानते होंगे जो राजस्थान से इधर से टच में है। इधर जो मेरे पड़ोसी हैं वो रविंदर मित्तल है, जो जियो के हेड हैं ना। बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ी सैलरी है, लेकिन उनकी लाइफ क्या है वो मेरे को पता है। इधर जो पड़ोसी रहते हैं वो मानवेंद्र बिस्ला, जो आईपीएल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, केकेआर की तरफ से वो खेलते थे, और जो आईपीएल केकेआर ने जो जीता था, कोलकाता नाइट राइडर ने, वो उन्हीं की वजह से जीता था, हाईएस्ट स्कोरर थे उस समय। तो इस तरह के लोग रहते हैं सर। लाइफ बहुत बड़ी हो चुकी है। बैंक अकाउंट नहीं था जब मैंने आरसीएम शुरू किया, और आज की बात करें तो आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। कोई भी अगर मैनेजर आता है तो वो पहला फोन मेरे पास आता है, और वो फोन क्यों करता है वो मेरे को, आप सबको पता है। इस बिजनेस की वजह से दुनिया के सारे अच्छे अच्छे देशों में जाने का मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से आज मेरी एजुकेशन पे 10,000 रुपए भी नहीं खर्च हुए होंगे टोटल, बट आज मेरा बेटा एनसीआर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है। 70-72 हजार रुपए पर मंथ उसकी मैं फीस देता हूँ। तो जीवन बदल चुका। और सर मैं अपने बारे में, अपने घर के बारे में बताना नहीं आया, सिर्फ एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को आप हल्के में मत लेना। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लाइफ को बदल सकता है। सिर्फ थोड़ा सा आपने समझना है, और आज मैं प्रयास करूंगा इसकी पावर को बताने का। तो अगले 30-35 मिनट में आपसे बात करूंगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा आज 30-35 मिनट देखिए, आरसीएम करना है या नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होगा। आपको अच्छा लगे आप आरसीएम करना, अच्छा ना लगे मत करना, लेकिन 30-35 मिनट सीरियस होकर सुनना जरूर। ये बिजनेस है क्या, कैसे चलेगा, क्या देगा, क्या हो सकता है इस बिजनेस में। और मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक बार स्क्रीन आ जाए तो सिर्फ बता देना। राजश्याम सर स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो थोड़ा सा मैं बहुत बेसिक सी बात करूंगा सर। पहली बार आपसे मुलाकात कर रहा हूं, तो कोई भारी भरकम बात नहीं करूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा। हमें क्यों करना चाहिए बिजनेस, पहले हम उसकी बात करेंगे। इस बिजनेस की, इस अपॉर्चुनिटी की हमें जरूरत क्यों है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। जितने भी लोग इस आपके एरिया में रहते हैं, आपके स्टेट में रहते हैं, हिंदुस्तान में, दुनिया में रहते हैं, सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने के तरीके क्या हैं सर? पैसा कमाने का तरीका, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये कलाकारी मत करें। जो नीचे स्क्रीन पे कर रहे हैं ना सर, इसको राहुल जी आप ऑफ कर दें इस ऑप्शन को। ओके सर, हम इसको ऑफ कर देंगे। तो हम बात करते हैं सर, पैसा, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने का तरीका है, पहला तरीका है जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, दूसरा तरीका बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। जॉब भी 2 तरह की होती है, एक है गवर्नमेंट जॉब, एक है प्राइवेट जॉब, है ना। और दोनों की बात करें सर, गवर्नमेंट जॉब के आज चांस ना के बराबर है। ना के बराबर क्यों है? क्योंकि आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट जॉब उस व्यक्ति को मिलती थी जिसके पास में अच्छी एजुकेशन होती थी, पैसा होता था, और कुछ अप्रोच होती थी, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। लेकिन आज की बात करें, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बड़ी सी सिफारिश है, और कुछ देने के लिए आपके पास बड़ी एजुकेशन, बड़ी डिग्री है, तो भी चांस ना के बराबर है।
दूसरी बात करते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, लाखों रुपए का पैकेज है सर उनका, खूब काम करते हैं। देखिए प्राइवेट जॉब की एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब में कोई कंपनी अगर आपको 20,000 रुपए देती है तो आपसे 1 लाख रुपए का काम करवाएगी, तब 20,000 देगी। कोई कंपनी अगर आपको 2 लाख रुपए महीना इनकम देती है, सैलरी देती है, तो आपसे 5 लाख का काम कराएगी। कोई 5 लाख रुपए सैलरी देती है तो आपसे 20 लाख का काम करवाएगी। मैं देखता हूं मेरे आसपास में जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सुबह से रात तक कैसे काम करते हैं और कितना काम करते हैं। इनको सर रिमूव कर दें, यशपाल सिंह है कोई, आप रिमूव कर दें, नहीं तो ये परेशान ही रखेंगे अपने। और एक बार रिमूव हो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे आप इस मीटिंग में। प्राइवेट जॉब, अब प्राइवेट जॉब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर, प्राइवेट जॉब जो लोग करते हैं उनको पता होता है। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो एक चीज बोलते हैं, लॉकडाउन से पहले की जिंदगी हमारी बहुत अच्छी थी। मैं बोलता हूँ कैसे अच्छी थी? वो बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले हम सुबह 9 बजे जाते थे, 5 बजे ऑफिस का काम खत्म करके घर पे वापस आके फ्री हो जाते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, आज सुबह 9 बजे काम स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे फ्री होंगे, 7 बजे फ्री होंगे, 10 बजे फ्री होंगे, 12 बजे फ्री होंगे। टाइम, कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बॉस बोलते हैं कि घर पे ही बैठे हो, ये काम निपटा के फिर आप बंद करना। और उसके बावजूद भी उनको रोज एक टेंशन रहती है। टेंशन क्या रहती है? हजारी देवड़ा मत करो यार। एक टेंशन क्या रहती है कि कल अगले महीने जॉब रहेगी या जाएगी, गारंटी नहीं है। खूब काम करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद में गारंटी नहीं है प्राइवेट जॉब में कि रहेगी या जाएगी। और ये दोनों काम अगर आप कर भी लेते हो जिंदगी भर, 10% ऐसे लोग हैं सर। दूसरा काम है बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 20 साल पहले बिजनेस करना जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 20 साल पहले है ना, आप अपने एरिया में प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन आज की बात करें सर, ई कॉमर्स का जमाना आ चुका है। बहुत बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आके काम कर रही हैं। फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, अमेजन काम कर रहा है। 500 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपके एरिया में प्रोडक्ट बेचता है। आज 1000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपके एरिया में आके प्रोडक्ट बेचता है। तो आज के टाइम में बिजनेस, 20 साल पहले पैसा कमाना जितना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। और ये दोनों काम अगर आपने कर भी लिए, जॉब कर ली, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर बिजनेस कर लिया, 10% ऐसे लोग हैं जो जॉब करके या बिजनेस करके अपने सपने पूरे करते हैं। 90% लोग अपनी केवल जरूरतें पूरी करते हैं। एक छोटा सा घर बना सकते हैं, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी एजुकेशन, छोटी सी बच्चों की शादी कर पाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। एक तीसरा ऑप्शन है सर हमारे बीच में, बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते। कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं तो समझना पसंद नहीं करते, समझना पसंद करते हैं तो करना पसंद नहीं करते, और करना स्टार्ट कर देते तो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं उस काम से। उस काम का नाम है DSS, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अभी DSS है क्या? ये किस बीमारी का नाम है? DSS की बात करें, इसकी शुरुआत हुई यूएस से, अमेरिका से। और कब हुई सर? 1930s में, 1930 में, 90 साल पहले अमेरिका से DSS की शुरुआत हुई। और 1958 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस का दर्जा दे दिया कि ये बिजनेस है, इसको आप कर सकते हो। और अमेरिका और इंडिया की बात करें, अमेरिका इंडिया से पीछे है, आगे है? आगे है सर, 20 साल आगे है। जो 20 साल पहले वहां होते थे आज यहाँ पे हो रहे हैं। जो आज वहां होते हैं 20 साल बाद इंडिया में होंगे, इतना एडवांस है। वहां से इस बिजनेस की शुरुआत हुई 1996 में। इंडिया में 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है, इंडिया में कोई नया बिजनेस नहीं है। 20 साल से मैं कर रहा हूं, बहुत सारे साथी हैं जो 25 साल से इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। 1996 में इंडिया में इस बिजनेस की शुरुआत हुई। 9 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू कर दी, और आज ये लीगल बिजनेस है। और आज ये हमारी एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर आपको। इसको ज्वाइन कैसे करना है सर? इतना बड़ा बिजनेस है, अमेरिका से शुरुआत हुआ, 25 साल से इंडिया में चल रहा है, लाइफ बदल सकता है। राधे श्याम जी की स्टोरी आपने सुनी, मेरी स्टोरी आपने सुनी, और इस तरह के हजारों लीडर्स आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में, जिनको आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा बिजनेस आपकी जिंदगी कैसे बदलेगा। कैसे ज्वाइन करते हैं? छोटा सा तरीका है सर, फ्री में ज्वाइनिंग हो जाती है। फ्री में आईडी मिलती है सर। फ्री में आईडी कैसे मिलती है?
अपने कुछ डॉक्यूमेंट दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल दो, फोटो दो, डिजिटल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आईडी आपको हो जाती है। कुछ 1000-2000 रुपए का सामान आप खरीदते हैं अपने घर के लिए, जो सामान आपसे पहले दुकान से खरीदते थे, आपकी वो आईडी एक्टिव हो जाती है। तो इसके बाद 3 तरह से इस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हो। पहला पैसा कमा सकते हो यूजर बन के। राधेश्याम जी बता रहे थे बड़े हेल्दी प्रोडक्ट हैं सर, और आप राधेश्याम जी की या मेरी या मनोज बजाज जी की, राहुल कामले जी की बात पे यकीन मत करो, आप यूज करके देखो। आप यूज करोगे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो पहला पैसा आप कमा सकते हो यूजर बन के, प्रोडक्ट को यूज करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा पैसा कमा सकते हो आप सेलर बन के, डिस्प्ले वॉल अपने घर में खोल सकते हैं, पिकअप सेंटर अपने घर में खोल सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो बड़ा पैसा कौन कमाएगा, लाखों रुपए महीना की इनकम पे कौन पहुंचेगा, इतिहास कौन रचेगा, है ना, वो जो यूजर होगा, जो सेलर होगा, प्लस जो लीडर बन जाएगा। जिस दिन राधे श्याम जी ने, मनोज बजाज जी ने, राहुल कामले जी ने और जितने लीडर हमारे सामने हैं आज की इस मीटिंग में, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उस दिन बहुत सारे लोगों ने और भी ज्वाइन किया होगा। सारे एमराल्ड नहीं बने, स्टार एमराल्ड, रूबी नहीं बने। ये लोग क्यों बने हैं सर? ये लीडर बन गए। इन्होंने इस बिजनेस को सीखा, इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, समझा इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस के अंदर अपने आप को झोंक दिया। बड़ा पैसा इसलिए 3 लाख रुपए महीना इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस को सीखा। आज हमारे बीच में महावीर सारंग जी के पास में बहुत बड़ी इनकम आती है, जयनारायण जी के पास में बहुत बड़ी इनकम आती है, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को सीखा। जो लीडर बन जाएगा वो बड़ा पैसा कमाएगा, जो ज्वाइन हो जाएगा वो बड़ा पैसा नहीं कमाएगा। ज्वाइन होने से कामयाबी आती तो आज 1,40,00,000 लोग कामयाब होते। ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता। आपको यूजर भी बनना पड़ेगा, आपको सेलर भी बनना पड़ेगा और आपको लीडर भी बनना पड़ेगा अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं। और ये बहुत आसान सा काम है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं आपको, कुछ छोटे छोटे फायदे बता रहा हूं मैं, जो नए लोग हैं उनकी समझ में आएगा, पुराने लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता है। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं इस बिजनेस में आने के बाद में। ये फायदा पहले दिन से आपको मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पूरी दुनिया में एक ही चीज पे बात होती है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ये प्रोडक्ट यूज करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दूसरा फायदा है बाजार से भी कम कीमत पे या बाजार के रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है, आपको गर्व होना चाहिए आरसीएम पे, एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट के आसपास, मार्केट से कम है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कंपनीज में प्रोडक्ट के रेट की बात नहीं की जाती, हम शुरुआती रेट से करते हैं। पहली ऐसी कंपनी है सर जिसका कंपैरिजन मार्केट से करते हैं हम प्रोडक्ट्स का। तो लो प्राइस पे, बाजार से भी कम कीमत पे, बाजार की कीमत पे प्रोडक्ट मिलते हैं। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। ये कितनी बड़ी चीज है। आज आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद अपने नजदीक के दुकानदार से कोई सामान लेके आना और कल सुबह वापस जाके उसको बोलना है कि ये सामान कल रात को लेके गया था, ये पसंद नहीं है, आप इसको वापस ले लो। कल सुबह वापस नहीं लेगा। बाहर लिखा हुआ होता है दुकानों के, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरह की बातें लिखी होती है। आरसीएम में आज कोई 4 साबुन लेके आया, आप एक साबुन से नहाना स्टार्ट किया, आपको अच्छी नहीं लगी, आप 3 साबुन को वापस कर सकते हैं। और कितने? 30 दिन के अंदर, और पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आप कुछ भी सामान लेके आओ, आप 1 करोड़ का सामान लेके आओ, आपको अच्छा नहीं लगा, उस सामान को रिटर्न करो, पूरा पैसा वापस मिलेगा और 30 दिन का टाइम आपके पास है। कंप्यूटराइज बिल मिलता है सर, जिसपे सारे टैक्स लगे होते हैं। आप आरसीएम से कोई भी सामान खरीदोगे, 1 रुपए का खरीदो या 1 लाख का खरीदो, सबके ऊपर में कंप्यूटराइज बिल, सबके ऊपर सारे टैक्स। यानी इनडायरेक्ट हम क्या करते हैं इस बिजनेस को करके हिंदुस्तान को, क्योंकि जो पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है वो देश की डेवलपमेंट पे लगता है। इनडायरेक्ट हम हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में कलकत्ता से कांडला तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 99.9% प्रोडक्ट का रेट एक होता है। कहीं से कुछ भी खरीदो एक ही रेट पे सामान मिलेगा। आईडी लेने के बाद 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीपी पे मिलेगा। एमआरपी 100 रुपीज है, डीपी 85 है या 80 है, तो आपको 85 का 80 का ही मिलेगा। 10 से 32% का और डिस्काउंट बिजनेस वॉल्यूम का आपके अकाउंट में आएगा। और वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि लोकल प्रोडक्ट को यूज करो, उसी का प्रमोशन करो, तो लोकल फॉर वोकल, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं।
और एक समझने की बात क्या है, इतने बड़े सिस्टम में 99% काम कंपनी करती है, हमें 1% काम करना है सर, और समटाइम वो 1% भी हम नहीं कर पाते, इसलिए हमारा आरसीएम नहीं चलता। एक भी ऐसा कारण नहीं है कि एक आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करे और इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर ना बन पाए, इसका टेक्निकल अचीवर ना बन पाए। 99% इन्वेस्टमेंट की बात करें सर, आरसीएम पे 1,000 रुपए लगे, 1 करोड़ रुपए लगे, 100 करोड़ लगे, 1,000 करोड़ लगे, 5,000 करोड़ रुपए लगे, ना 1 रुपया मेरे को लगाना, ना 1 रुपया आपको लगाना, पूरा का पूरा पैसा कंपनी लगाती है। प्लांट की बात करें, प्रोडक्ट सड़क पे नहीं बनते, प्लांट्स में बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। जितनी भी फैक्ट्री लगी है, जितनी लगानी पड़ेंगी, वो सारी कंपनी लगाती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, सारी प्लानिंग कंपनी करती है। पेंडेमिक में अभी सैनिटाइजर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, काढ़े की जरूरत थी, वो सारे कंपनी प्लानिंग करती है कि इस टाइम पे किस प्रोडक्ट की जरूरत है, वो सारा प्रोडक्ट प्लानिंग कंपनी करती है। उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो सारा कंपनी देखती है। R&D कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, माल बनेगा कैसे, कितना बनेगा, वो सब कंपनी है। लीगल टैक्सेज एंड लीगल मैटर्स वो सब कंपनी करती है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सा नंबर लेना पड़ेगा। ना मेरे को कुछ करना, ना आपको कुछ करना, वो कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देखती है। मैनेजमेंट, इस इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक बहुत बड़े सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, मैन पावर की जरूरत होती है, सब कंपनी करती है। स्टाफ सैलरी, हजारों लोग आरसीएम के अंदर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, 1 रुपया आपको और मेरे को नहीं देना, सारी स्टाफ सैलरी कंपनी देती है। बिजनेस कैलकुलेशन, हर महीने की 3 तारीख को, 31 को बिजनेस क्लोज होता है, 30-31 को, और एक महीना छोड़ के नेक्स्ट 3-4 को बिजनेस फाइनल होता है। आपका कितना बिजनेस क्लोज हुआ, वो सारी की सारी कैलकुलेशन कंपनी करती है। रॉयल्टी बनेगी, टेक्निकल बनेगा, एमराल्ड का बिजनेस है, एमराल्ड का चेक है, सारी चीजें कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, आपका पैसा सही टाइम पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, वो काम कंपनी करती है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है, लोग अपने पैसे के लिए कंपनी में फोन करते हैं कि सर मेरा फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। यहाँ उल्टा होता है। मैं 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6-7 महीने पहले, क्योंकि मेरे पास जो पैसा आता है ना, उसमें जीएसटी जुड़ता है, कंपनी जीएसटी देती है, उस जीएसटी को मैं पे करता हूँ। जिन लोगों की इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर होती है, उनके ऊपर जीएसटी लगता है, वो कंपनी देती है, हम आगे पे करते हैं। तो एक उसके लिए एक टैक्स इनवाइस साइन करके भेजना होता है। 6-7 महीने पहले मैं गलती से टैक्स इनवाइस साइन करके भेज नहीं पाया। कंपनी से कॉल आया 15 तारीख को कि आपका फंड ट्रांसफर करना है, आपका भी टैक्स इनवाइस नहीं आया। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है, लोग डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास कॉल करते हैं, मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, या कंपनी कॉल कर रही है कि आपका पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप टैक्स इनवाइस भेजो, पैसा देने के लिए फोन कर रहे हैं। तो फंड ट्रांसफर कंपनी करती है, और इस तरह के हजारों काम है सर। ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, हजारों चीजें जो कंपनी करती है। हमें क्या करना है सर, हमें अपने आप को बदलना है, इस सिस्टम को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। मेरे पैर में अगर 8 नंबर का जूता आता है, हमने पैर को छोटा बड़ा नहीं करना, 8 नंबर के जूते को ढूंढना है कि 8 नंबर का जूता कहां मिलेगा, उससे आरसीएम चलेगा। हम सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं, हम अपलाइन को बदलने का प्रयास करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें कंपनी करती है। और आगे बताता हूं, कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे, अगर आप सही ढंग से इस बिजनेस को समझो, कुछ भी नहीं मांगता ये बिजनेस आपसे। आपकी एज नहीं पूछता कि आपकी, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस काम को आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। हर काम के लिए एक एज होती है। आप किसी भी उम्र में डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी उम्र में इंजीनियर नहीं बन सकते, सीए नहीं बन सकते किसी उम्र में। बट आरसीएम बिजनेस में आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, 50 साल के हैं, 70 के हैं, 90 साल के हैं, आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपसे आपकी एज नहीं पूछता, आपसे आपका धर्म नहीं पूछता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। आपकी हाइट नहीं पूछता, आप लंबे हैं, छोटे हैं, 1 इंच हाइट कम होती है ना तो डिफेंस में भर्ती नहीं होती, जो लोग पुलिस फोर्स में जाते हैं उसमें भर्ती नहीं होती 1 इंच हाइट। यहाँ पे छोटे छोटे लोग कामयाब हैं, लंबे लंबे लोग कामयाब हैं। ये बिजनेस आपसे आपका टैलेंट नहीं पूछता, ये बिजनेस आपसे आपकी फैमिली के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपकी आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, नहीं पूछता, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता।
चपरासी लगना है, पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं पास नहीं है, चपरासी नहीं लगाते। 10,000 रुपए की सैलरी जहां मिलती है वहां पे पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। यहाँ पे लाखों रुपए महीना इनकम आती है, अनपढ़ लोगों की आती है। मेरी टीम में एक व्यक्ति है, काफी टाइम पिछले महीने उनका जो इनकम स्टेटमेंट थी वो काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। प्रेमचंद बिंद नाम है उनका, यूपी मिर्जापुर से हैं। आज तक कभी स्कूल में नहीं गए, साइकिल में पेंचर लगाते थे, आरसीएम में ज्वाइन करा दिया, टेक्निकल अचीवर बन गए। 85,000 रुपए की इनकम थी उनकी एक महीने की। तो क्वालिफिकेशन नहीं पूछती सर, बाहर की दुनिया में 2,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी, बट आरसीएम में 85,000 और वो दिन दूर नहीं है, 8,50,000 रुपए महीना भी आएगा और 85 लाख रुपए महीना भी उनके घर में इस बिजनेस से आएगा। तो क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, लोकेलिटी के बारे में बिजनेस आपसे नहीं पूछता, कास्ट के बारे में, कलर के बारे में कुछ नहीं पूछता। सिर्फ एक चीज पूछता है, सर आपके अंदर आग कितनी है, और आग होगी तो आप आगे बढ़ोगे। एक बात याद आती है आग के ऊपर, आसमान में 2 पंछी उड़ रहे थे, छोटे छोटे पक्षी उड़ रहे थे। अचानक उनके बराबर से एक रॉकेट ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही रॉकेट ऊपर की तरफ गया, छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से पूछा, जो ये रॉकेट ऊपर गया है इसका नाम क्या है। बड़े पक्षी ने जवाब दिया, बोले ये तो मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये इतनी स्पीड से ऊपर इसलिए गया है क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। कुछ नहीं मांगता सर, एक ही चीज मांगता है कि आपकी पूंछ में आग कितनी है। हम करना तो चाहते हैं, सब कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन आग नहीं होती इसलिए नहीं मिलती। जलती मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जला सकती है, हजारों मोमबत्ती जला सकती है, लेकिन 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलके एक मोमबत्ती नहीं जला सकती। आपके अंदर आग कितनी है उससे कामयाबी मिलेगी। आप आरसीएम में कब आए, किसके नीचे आए, कौन आपके ऊपर है, दाएं जुड़े बाएं जुड़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुकेश कोठारी जी की अपलाइन में हजारों लोग हैं सर, 1-15 नहीं होता सेकंड लेग में। व्हाट्सएप की अपलाइन में एक लेग में 45 करोड़ का बिजनेस, लाखों लोग हैं, 1-15 नहीं होता सेकंड लेग में। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिस्टम को समझना है, और सिस्टम को समझ लिया तो आरसीएम बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करता हूं सर आज आपसे, डिस्प्ले वॉल। देखिए आपके अप्लायंस में मैंने पता है महावीर जी, जयनारायण जी खूब प्रमोट करते हैं, राधे श्याम जी, राहुल कांबले जी इस चीज को खूब प्रमोट करते हैं, मनोज बजाज जी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहता हूं सर। ये बड़ी चीज है, आज नहीं पता चलेगा ये कितनी बड़ी चीज है, ये 2 साल 2.5 साल बाद पता चलेगा। 1 अगस्त 2020 को कंपनी ने डिसीजन लिया, डिस्प्ले वॉल ये नैनो डिलीवरी सिस्टम है। क्या होता है नैनो डिलीवरी सिस्टम, ये आज के 2-2.5 साल बाद पता चलेगा। ये जो आरसीएम ने कर दिया ना, वो दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। क्या है इसके ऊपर काम करने से क्या होगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप काम करोगे आपकी टीम वही करेगी, आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। कैसा डुप्लीकेशन और कितना बड़ा हो सकता है, एक छोटी सी कैलकुलेशन 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। डिस्प्ले वॉल क्या है सर, ये एक बहुत बड़ी सफलता का दरवाजा है अगर इसको हमने समझ लिया। बहुत सारे लोग खुद की डिस्प्ले वॉल नहीं होती, खुद की डिस्प्ले वॉल खोल भी लेते हैं तो रेगुलर उस पर बिलिंग नहीं करते, बिलिंग करते हैं तो डाउनलाइन में प्रमोट नहीं करते। देखिए आपने तीनों चीज करनी है। बाहर की दुनिया में 10,000 रुपए महीना कमाना है, कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दुनिया का ये 8वां अजूबा है, यहाँ पे 10,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। क्या है इसकी कैलकुलेशन, इसकी डुप्लीकेशन, वो सारी चीज मैं शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल क्या है उसको थोड़ा सा आप समझना। देखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सबको पता है, आप करोगे आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। मान लेते हैं आपने ये जून 2021 है, जून 2021 में अपने डिस्प्ले वॉल आज ही ओपन कर ली, कल सुबह ओपन कर ली, और पूरे एक साल में जून 2022 तक 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। कल अपनी ओपन करके, और पूरे एक साल प्रमोशन किया, हर डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, नए व्यक्ति को जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उससे आपने डिस्प्ले वॉल की बात की, ओपन करवाओ। 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवाई आपने पूरे साल में। ये कहानी मैं बता रहा हूं जून 2022 की। 10 डिस्प्ले वॉल आपकी है जून 2022 तक। एक डिस्प्ले वॉल से किसी से 10,000 का बिजनेस आएगा, किसी से 15,000 का, किसी से 20,000 का। मैं मानता हूं मिनिमम 5,000 का बिजनेस आया। तो एक साल बाद इस डिस्प्ले वॉल का जो अदर बिजनेस है वो अलग है। इस डिस्प्ले वॉल की वजह से जो आपका बिजनेस आएगा वो 50,000 बीवी का आएगा, और 50,000 बीवी से आपकी इनकम आएगी लगभग 1,500 से 2,500 के बीच में पर मंथ। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, अभी कहानी शुरू हुई है।
नेक्स्ट दूसरे साल की बात करें, देखिए जिस चीज को आप कर रहे हो, एक साल लगातार प्रमोट कर रहे हो, उस चीज को आपकी डाउनलाइन करना शुरू करेगी। 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। दूसरे साल आपकी टीम में जो 10 लोग थे जो बार बार आप प्रमोट कर रहे थे जिनको, उन्होंने भी सेम आप वाला स्लो स्पीड से काम किया। उन्होंने भी पूरे एक साल में जून 2023 तक अपने नीचे 10 डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। आपके नीचे जून 2023 में टोटल 100 डिस्प्ले वॉल होगी। एक डिस्प्ले वॉल से एवरेज 5,000 बिजनेस आया, तो 5 लाख का बिजनेस आया आपका। आपकी इनकम 15,000 से 25,000 के बीच में आने लगी इस डिस्प्ले वॉल की वजह से। ये दूसरा साल है, यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, यहां से कहानी शुरू हुई। थर्ड ईयर की बात करें, जो 100 लोग हैं जिनको आप मिलकर प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने भी सेम काम किया, सेम आप वाला डुप्लीकेशन किया। तीसरे साल में उन्होंने 10-10 डिस्प्ले वॉल पूरे एक साल में खुलवाई। 1,000 डिस्प्ले वॉल खुल गई आपकी टीम में। 5,000 का बिजनेस आया, 50 लाख का बिजनेस आपकी डाउनलाइन में 2024 जून में आने लग गया। और 50 लाख का बीवी का मतलब है एमराल्ड जैसी पिन, और एमराल्ड की पिन का मतलब है आपकी इनकम लाखों रुपए पर मंथ में पहुंच गई। चौथे साल की बात करें सर, जो 1,000 लोग हैं, सेम डुप्लीकेशन हुआ। 5 करोड़ का बिजनेस, आपकी पिन पहुंच गई 5 करोड़ का बिजनेस में स्टार रूबी। स्टार रूबी का मतलब है 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ के बीच की इनकम। पांचवें साल की बात करें, जो 10,000 लोग हैं, सेम आप वाला काम किया, बिजनेस पहुंचेगा डिस्प्ले वॉल से 50 करोड़ का। 50 करोड़ का मतलब है डायमंड, और डायमंड का मतलब है 25 लाख से 50 लाख की इनकम। अब थोड़ी सी हम देखें शुरुआत कहां से हुई सर। शुरुआत हुई आपकी डिस्प्ले वॉल से। हमें कई बार लगता है कि मेरी डिस्प्ले वॉल से क्या होगा, एक डिस्प्ले वॉल से क्या होगा। शुरुआत एक से होती है। एक सेब में कितने बीज हैं आपको पता है, एक बीज में कितने सेब हैं वो किसी को नहीं पता। शुरुआत एक से होती है। आपकी शुरुआत आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचा सकती है, अगर इसके ऊपर सही ढंग से काम कर लिया। कभी प्रमोशन की, कभी नहीं की, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने अपनी शुरू करनी पड़ेगी। रेगुलर इस चीज के ऊपर आपने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी सर, लाइफ को बदल के। और 5 साल के बाद ये चीज खत्म नहीं होगी सर। आगे की कैलकुलेशन मैं क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर आगे की कैलकुलेशन दिखा दी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, सीरियस हो जाए थोड़ा सा। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। दुनिया बैलगाड़ी से कार, हवाई जहाज पे पहुंच गई। आज से 50 साल पहले कहीं जाना होता था, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे। आज कहीं जाना होता है, हम कार में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं। दिल्ली से मुंबई, राहुल जी से मिलना हो मेरे को, आज 2 घंटे लगते हैं। देखिए दुनिया प्रोग्रेस कर रही है सर। आज दिल्ली से मुंबई 2 घंटे लगते हैं। एक ऐसा हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है जो दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो मात्र 6 मिनट में पूरी करेगा। यानी इन फ्यूचर कभी मेरे को मुंबई आना होगा मीटिंग करने राहुल जी के पास में, तो मैं फ्लाइट में बैठूंगा, राहुल जी को कॉल करूंगा कि सर मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं, और राहुल जी के हाथ में चाय का कप होगा। राहुल जी की चाय खत्म नहीं होगी, उससे पहले मेरा दूसरा कॉल चला जाएगा कि सर मैं मुंबई पहुंच गया हूं। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है सर। काले फोन से मोबाइल फोन पे पहुंच गए। आज से 15, 17, 18 साल पहले लैंडलाइन फोन होता था, तार से जुड़ा होता था, और 50-100 घरों में एक होता था। लेकिन आज सबके घर में मोबाइल हैं। जितने लोग हैं उतने मोबाइल हैं, और कुछ लोगों के पास 2-2 नंबर, 3-3 नंबर चलाते हैं। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। कबूतर से ईमेल पे पहुंच गए। आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले कहीं मैसेज भेजना होता, कबूतर को भेजते थे। कबूतर जा जा जा, और कबूतर जाता था और मैसेज दे के आता था, चिट्ठी दे के आता था, और कई बार गलत व्यक्ति को चिट्ठी दे देता था। लेकिन आज की बात करें सर, आज ईमेल का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना है। नैनो सेकंड में आप अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला सकते हो। फुटपाथ से हम शॉपिंग मॉल में पहुंच चुके हैं। 20-30 साल पहले कुछ भी खरीदना होता फुटपाथ से खरीदते, आज झाड़ू पोछा भी खरीदना ना शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन हमारे में से, हमारे आसपास के हमारे जानकार कुछ लोग अभी भी यहीं अटके हुए हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं ना सर आरसीएम ज्वाइन करो, वो कहते हैं सर आरसीएम तो ज्वाइन कर लूं, लेकिन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। आज भी यहाँ अटके हुए हैं कुछ लोग। दुनिया कहां से कहां चलेगी, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आज भी एक किस्मत नाम की चीज भरी पड़ी है सर। दुनिया में इस नाम की कोई चीज नहीं है। निकम्मे जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, वो इस शब्द का सहारा लेते हैं अपने जीवन को टाइम पास करने के लिए। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है सर।
रियल डेफिनेशन इसकी यही है। 1% रोल हो सकता है, आपकी जमीन है, बीच से हाईवे निकल गया, जमीन की कीमत 100 गुना बढ़ गई। 1% चांस है, उससे ज्यादा नहीं है। 99% वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं जो इस डेफिनेशन को समझ जाते हैं कि काम करना पड़ता है सर, सही डायरेक्शन सही नॉलेज के साथ में काम करोगे। 99% इस चीज का रोल है। किस्मत की वजह से सर एमराल्ड नहीं बनते, किस्मत की वजह से स्टार रूबी सफायर डायमंड नहीं बनते। लेबर काम करके सही डायरेक्शन में सही नॉलेज के साथ काम करके लोग यहां पे बनते हैं। तो 99% इस चीज का रोल है। और मैं आज से एक चीज चाहता हूं सर, आप आरसीएम करो या ना करो, अब जीवन में कभी इस चीज का सहारा मत लेना। अब साफ बोल दो कि सर मेरे ड्रीम नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, मैं ऐसी जिंदगी को काटना चाहता हूं, लेकिन आप ये मत बोलो मेरी किस्मत खराब है। कोई किस्मत नाम की चीज नहीं होती सर। कल हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया सर, वो भी बोल सकते थे भावेश भाटिया कि मेरे को भगवान ने आंखें नहीं दी, मेरी किस्मत खराब है। उन्होंने नहीं बोला सर, उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। 10,000 लोग 10,000 तरह की कैंडल बनाते हैं, कितना बड़ा टर्नओवर है, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। वो अगर इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं ना, करोड़ों लोग हैं जिनको आंखें नहीं है, जो पूरी जिंदगी इस रोने को रोते रोते काट देते हैं कि भगवान ने हमारे को आंखें नहीं दी, लेकिन उन्होंने इस चीज को अपनी बाधा नहीं बनाया। उन्होंने काम किया, मेहनत की, एक सिस्टम को फॉलो किया और आज एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आज से मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा सर, कुछ किस्मत नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है ना। वही लोग हैं सर जो कुछ नहीं करना चाहते, इस शब्द से अपने आप को बचाव करते हैं। बचना और इससे बचाव मत करें। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको एक ही तरीका है सर, जितने लोग जीवन में कामयाब हुए हैं, जितने कामयाब होंगे, इसी फॉर्मूले को समझ के कामयाब हुए हैं, इसी फॉर्मूले से कामयाब होंगे। दुनिया में किसी भी फील्ड में कामयाब होने का दूसरा फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया, राधेश्याम जी ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, सारे लोग राधेश्याम जी जैसे लेवल पे नहीं आए। राधेश्याम जी आए क्योंकि इनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। और मैं चाहता हूं आज आप सबको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि कोई भी काम जिसमें लोग सफल होते हैं, इतिहास रचते हैं, एम्पायर खड़ा करते हैं, वो इसी काम को करके करते हैं कि उस काम में ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, 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 ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। और ऐसे ट्राई करते फेल होते, ट्राई करते फेल होते हुए एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। 2 साल करके ट्राई करके मैं छोड़ देता, आज ये 7 करोड़ के घर में नहीं बैठा होता, वही 2 कमरों के घर में बैठा होता, 10-12 हजार रुपए की कोई नौकरी कर रहा होता। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, 12,000 से 18,000 के बीच की जॉब कर रहे हो, तो मैं भी उन्हीं के बीच में था, मैं कोई स्पेशल थोड़ी था। आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को समझना सर। फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं। निकम्मे लोग कभी फेल नहीं होते, जो घर पे बैठे रहते हैं वो कभी फेल नहीं होते। जो कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, वही फेल होते हैं। मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। पता क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरता कौन है सर? जो चढ़ता है। जो कभी चढ़ा नहीं वो क्या खाक गिरेगा? काम जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, वही तो असफल होते हैं। जो मेहनत नहीं करेगा, घर पे बैठा रहेगा, निकम्मे लोग जो होते हैं, वो क्या खाक सफल होंगे, असफल होंगे। तो ये फॉर्मूला है सर, इसको आप समझो। सचिन तेंदुलकर इसी फॉर्मूले से कामयाब हुआ है, अमिताभ बच्चन इसी फॉर्मूले से कामयाब हुआ है, धीरूभाई अंबानी इसी फॉर्मूले से कामयाब हुआ है, टीसी छाबड़ा सर इसी फॉर्मूले से कामयाब हुआ है, राधेश्याम जी इसी फॉर्मूले से कामयाब हुए हैं, मनोज बजाज जी इसी फॉर्मूले से कामयाब, राहुल कांबले जी इसी फॉर्मूले से कामयाब, और आप भी होंगे तो इसी फॉर्मूले से कामयाब होंगे। और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। समय अलग अलग लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे। रिजल्ट सबके पास में अलग अलग टाइम आएंगे, बट आएंगे सबके पास में जो लगा रहेगा। ताश के 52 पत्ते होते हैं सर, उसमें सब पत्ते होते हैं, इक्के भी होते हैं, दुग्गी भी होते हैं, तिग्गी, चुग्गी, पंजी सब होता है। हो सकता है शुरू के 10 पत्ते आपने उठाए, 10 में एक भी इक्का ना मिले, ये हो सकता है सर। क्या करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए, अगले 10 उठाने चाहिए। हो सकता है उन 10 में एक मिल जाए, और हो सकता है 20 पत्तों में भी एक इक्का ना मिले, छोड़ना नहीं चाहिए, अगले 10 फिर उठा लेने चाहिए। हो सकता है उन 30 में इक्का मिल जाए, और ये भी हो सकता है उस 30 में भी एक भी इक्का ना मिले, अगले फिर उठा लेने चाहिए। 40 में हो सकता है इक्का मिले, और ये भी हो सकता है एक भी इक्का ना मिले। लेकिन एक गारंटी है सर, अगर आपने
52 के 52 पत्ते उठाने की हिम्मत रखी तो दुनिया की कोई ताकत, ऊपर वाला परमात्मा भी 4 के मिलने से रोक नहीं सकता। हम हार बहुत जल्दी मानते हैं, गिव अप बहुत जल्दी करते हैं। 2 लोगों से बात करते हैं, वो मना करते हैं, हम भी आरसीएम छोड़ के बैठ जाते हैं। बहुत लोगों ने मना किया सर, बहुत सारी बातें कही, और यही चीज तो है जो आपको मोटिवेट करना चाहिए, काम करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। मैं एक कमिटमेंट आज आपसे चाहूंगा, जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं। आपके सामने एक फोटो है। ये फोटो किस चीज की है? एक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। पहले तो आपने ये सोचना है आप कौन से वाले हैं, आप आगे वाले हैं या 2 पीछे वाले हैं। अगर आप आगे वाले हैं तो ये चीज तो आपके साथ होगी, सबके साथ हुई है, आपके साथ भी होगी। डरने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। दुनिया रोकने की पूरी कोशिश करेगी, पूरा जोर लगाएगी आपको रोकने का। लेकिन एक कमिटमेंट मैं आप सबसे चाहता हूं। कमिटमेंट क्या चाहता हूं? मैं कमिटमेंट चाहता हूं, पूरी दुनिया रोकने की कितनी भी कोशिश करे, बस आप पीछे मत हटना। कामयाबी का एक ही राज है, एक ही मंत्र है, जो लोग डट गए, टिक गए, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो गए। जो इधर उधर जाते रहे, जो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ऊपर नीचे करते रहे, वो इस बिजनेस से आउट हो गए। बस आप पीछे मत हटना। और जितनी भी बातें बताएं सर, एक निचोड़ में बता रहा हूं। आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं, बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। निचोड़ क्या है सर? निचोड़ ये है कि जिंदगी में कभी भी विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। मेरी फेवरेट कोटेशन है ये। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं हम, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। जब तक आप उन बातों के ऊपर काम करना शुरू नहीं करेंगे, हर मोटे आदमी को पता होता पतला कैसे होना है। पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि काम नहीं करता। आपको सब चीजें पता है, जो मैंने बताई, राधेश्याम जी ने बताई, मनोज जी ने बताई, राहुल जी ने बताई, और जो लीडर आपके सीनियर लीडर आपको बताते हैं, आपको सब चीजों का पता है। सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम सुनते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। आप कितनी बातों सुनते रहें, आप, मैं कहता हूं कम से कम सुने, लेकिन जितना सुने ना उनके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर कोई अपलाइन आपको बोलता है कि प्लान दिखाना चाहिए, कोई अपलाइन आपको बोलता है डायमंड क्लब करना चाहिए, कोई अपलाइन आपको बोलता है कि यूट्यूब पे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए, तो आप इन चीजों पे काम करना शुरू करें सर, वहां से रिजल्ट आएंगे। और ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, किसी की गर्दन को दबाने का गुण नहीं, गलत मत समझ लेना आप। ये गुण क्या है सर? कि कभी भी जिंदगी में गिव अप ना करें, कुछ भी हो जाए सर। इसलिए ये आपके सामने एक पिक्चर है, एक बगुला है, एक मेंढक है। बगुला मेंढक को खा चुका है, मरने वाला है। इस मेंढक ने राधेश्याम जी की कोई मीटिंग अटेंड कर रखी थी, और राधेश्याम जी ने मीटिंग में बताया था कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इस मेंढक के दिमाग में वो बात याद आ गई। इसने हाथ पैर मारे और बगुले की गर्दन हाथ में आ गई। इसने गर्दन को जोर से दबा दिया, और जैसे ही जोर से दबाया, बगुले की चोंच खुल गई और मेंढक की जिंदगी बच गई। क्यों बची? क्योंकि इसको एक बात याद आ गई कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक जानवर को, एक जीव को ये बात समझ में आ सकती है, जानवर को, तो हम तो इंसान है सर, हमें ये बात नहीं समझ में आ सकती क्या कि गिव अप नहीं करना चाहिए? क्या हो जाएगा सर? 2 लोग मना कर देंगे, 4 लोग मना कर देंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे तो जीवन को बदल के रख देगा बिजनेस। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को। ये 2-4-5 हजार, दिक्कत यही है कि इस बिजनेस को लोग दाल रोटी के लिए शुरू करते हैं, साइड की इनकम के लिए शुरू करते हैं, छोटे मोटे पैसे के लिए, छोटे मोटे सपने के लिए पूरा करते हैं, इसलिए उनका आरसीएम नहीं चलता। आरसीएम को सर दाल रोटी के लिए मत करो। दाल रोटी के लिए करना है सर, नौकरी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। आरसीएम को अगर करना है ना, तो जीवन को बदलने के लिए करो, और मैं गारंटी देता हूं सर, ये बिजनेस आपके जीवन को बदल सकता है। आज जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, ये एक फेवरेट चीज है, बहुत दिन हो गए उसको बताए, लेकिन आज आपके सामने वो बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं सर, जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं आज, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, चाहे जूम पे सुन रहे हैं, इस मीटिंग को छोड़ने से पहले आज आपने, सभी लोगों ने, देखिए मेरे को नहीं पता कि आपका बिजनेस क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं सर, इस मीटिंग को छोड़ने से पहले जिंदगी में किसी एक चीज के लिए ठान कर यहां से लीव करना
कि जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, लेकिन इस एक काम को मैं जरूर करूंगा। कोई भी एक काम हो सकता है, वो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है, वो आप स्पोर्ट्स में है उसमें कुछ हो सकता है, और वो आरसीएम बिजनेस के अंदर हो सकता है। लेकिन एक चीज के लिए आपने ठान कर बाहर निकलना है कि कुछ करूं ना करूं, लेकिन इस एक काम को मैं जिंदगी में जरूर करूंगा मरने से पहले। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं सर। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मेरे को थोड़ा बताने में आसानी होगी। मैं कहता हूं एक चीज के लिए ठान कर बाहर जाना। देखिए, परमात्मा ने हमारे को इंसान पैदा किया, मनुष्य पैदा किया है। अच्छा, पैदा तो कुछ भी कर सकता था, गधा बना सकता था, है ना, बिल्ली बना सकता था, कबूतर, कुछ भी बना सकता था। इंसान बनाया है तो एक चीज तो करके जाए ना, एक ऐसा काम तो जिंदगी में मरने से पहले करके जाएं, ताकि लोग हमारा नाम लें उस चीज के ऊपर कि ये व्यक्ति था और ये काम करके गया है। एक काम, मैं नहीं कहता 50 200 बड़े काम करने चाहिए, एक बड़ा काम करने का आज आपने ठानना है कि कुछ करूं ना करूं, लेकिन इस एक काम को तो जरूर करूंगा। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या, या चैट बॉक्स में आप लिखें ठानना मतलब क्या। मैं बोल रहा हूं कि एक काम के लिए आपने ठान कर बाहर निकलना है कि इसका एक काम को जिंदगी में जरूर करूंगा। ठानना मतलब क्या, अगर कोई बताएगा तो मेरे को बताने में आसानी होगी। कोई चैट बॉक्स में लिख के बता दे ठानना मतलब क्या। ठानना मतलब सर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डट जाना, चाहे दुनिया कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हमें उससे पीछे नहीं हटना है। थैंक यू राधेश्याम जी, थैंक यू सर। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है सर। दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना, है ना। बीच में छुट्टी नहीं लेना है सर। ये बहुत बढ़िया जवाब है सर। लेकिन ये सही है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये जो ठानना है ना, ये ठानना कुछ और ही है। कोई और बता सकता सर ठानना मतलब क्या। कोई नीचे से डाउनलाइन कोई नए साथी चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं, नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ना। ये बात सही है सर, लेकिन ये ठानना कुछ और है। और मैं चाहता हूं सर, आज लीव करने से पहले आप एक काम के लिए, है ना, संकल्प करना बिल्कुल सही है, लेकिन ये ठानना कुछ और है। और मैं चाहता हूं एक काम के लिए ठान कर यहां से लीव करना। दृढ़ निर्णय, ये भी सही है सर, ये, लेकिन ठानना कुछ और है। चलो मैं बताता हूँ ये ठानना है क्या, और क्या करके आपने लीव करना है। और एक काम के लिए आपने ठान लेना है जिंदगी में, इस एक काम को जरूर करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आरसीएम भी हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन ने पूरी दुनिया को एक चीज बोली कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा उजाला करेगी। अब पूरी दुनिया एक तरफ और थॉमस एल्वा एडिशन एक तरफ। पूरी दुनिया को उसने कहा कि मैं दूसरा सूरज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा उजाला करेगा। पूरी दुनिया ने कहा एक सूरज है, दूसरा नहीं बन सकता। थॉमस एल्वा एडिशन ने प्रयास किया 10 बार, और 10 की 10 बार फेल, 100 बार फेल, 1000 बार फेल, 10,000 बार फेल। दुनिया कहती थी नहीं बन सकता, वो कहता था बनेगा, बना के रहूंगा। 10,000 बार प्रयास किया, फेल हुआ। 10,000 के बाद फिर प्रयास किया तो बल्ब का आविष्कार हुआ। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, थॉमस एल्वा एडिशन ने 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 बार प्रयास करके छोड़ा क्यों नहीं उसने। इसलिए नहीं छोड़ा, जब उसने पहली बार प्रयास किया था ना, पहली बार ही ठान लिया था। एक एग्जांपल और देता हूं सर। दो भाई थे, साइकिल में पंचर लगाते थे। उन्होंने कहा कि चिड़िया उड़ सकती है, कबूतर, तोता उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उन्होंने कहा एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इंसान उसमें बैठेगा, हवा में उड़ेगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, इंसान नहीं उड़ सकता, पक्षी उड़ सकते हैं। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा पक्षी उड़ते पंखों से। प्लास्टिक के 4 पंख बनाए, तीसरी मंजिल पे पहुंच गए, पंख लगाए, तीसरी मंजिल से कूद गए। जैसे ही तीसरी मंजिल से कूदे, दोनों के पैर भी टूट गए, हाथ भी टूट गए। लोगों ने कहा साइकिल में पेंचर लगाते लगाते आपके दिमाग में पेंचर हो गया। लेकिन वही दोनों भाई थे सर, 16 साल लगे रहे, बार बार फेल हुए, लेकिन 16 साल के बाद पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा, हवाई जहाज का आविष्कार करा और इंसान को उड़ा के दिखाया। छोड़ा क्यों नहीं, ठान लिया था। एक एग्जांपल और देता हूं सर, एक नाम आपने बार बार सुना होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। साउथ अफ्रीका में गए, फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट ली, फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गए। डब्बे में चढ़ने के बाद अंग्रेज डब्बे में आए, उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तानी बैठा है। गांधी जी को कहा नीचे उतर जाओ, ये आपके लिए नहीं है। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है, मैं यहीं बैठूंगा। अंग्रेज को गुस्सा आ गया,
अंग्रेज ने गांधी जी को उठाया, लात मारी और ट्रब्बे से बाहर फेंक दिया। गांधी जी नीचे प्लेटफॉर्म पे गिरे और अंग्रेज को देखा, क्या किया होगा? गांधी जी ने अंग्रेज को देख के ठान लिया, अंग्रेज आज तुमने लात मार के डब्बे से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुम्हारे को लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं सर, एक आदमी के ठान लेने से हवाई जहाज बन गया, एक आदमी के ठान लेने से बल्ब बन गया, एक आदमी के ठान लेने से हिंदुस्तान आजाद हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ठान लो तो आप आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, एमराल्ड बन सकते हो, स्टार रूबी बन सकते हो, सफायर बन सकते हो, डायमंड बन सकते हो? अगर ठान लो तो डेफिनेटली बन सकते हो सर। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। मैं बड़ा प्रेम है मेरा महावीर जी के साथ में, बड़ा प्रेम है जयनारायण जी के साथ में, मनोज बजाज जी के साथ में, राहुल कामले जी के साथ में, राधे श्याम जी के साथ में। एक लाइन मैं आप सबके बारे में बोलना चाहूंगा सर, और जितनी भी टीम मेरे को सुन रही है, और मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि यूं ही नहीं हो आए, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आगे कभी मौका मिलेगा दोबारा मिलने का तो और आपसे बातचीत करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज है आप सभी लोग इस बिजनेस में कामयाब ना हो, आप इस बिजनेस में रिकॉर्ड बनाएं, और ऐसे रिकॉर्ड बनाएं आपके रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ना हो, असंभव हो, और लोगों को सोचना पड़े आपके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। दो लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मनोज बजाज जी। थैंक यू सर।